Good morning, everyone. How are you? Today we'll start with a new chapter that is directions and maps. So all of us visit somewhere जहाँ पे हमें directions का जब नहीं पता चलता तो हम अपने आसपास किसी neighbor से, किसी house या किसी shop से हम address पूछते हैं, right? So how they direct us? हमें वो अपना रास्ता उस जगह तक पहुँचने का कैसे बताते हैं? So they direct us like left, take a right, straight, take a U-turn. So these are the ways they indicate us कि कैसे हमें उस destination तक पहुंचना है, right? It happens sometimes कोई हमसे भी अगर डायरेक्शन पूछता है, कोई रास्ता पूछता है, किसी एक पॉपुलर लैंडमार्क का हम उन्हें बताते हैं कि यू हैव टू रीच दैट लैंडमार्क, देन यू हैव टू टेक अ लेफ्ट एंड स्ट्रेट राइट एंड यू विल रीच. सो दिस वे हम किसी को डायरेक्शंस बताते हैं और लोग भी हमें डायरेक्शंस बताते हैं. सो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि डायरेक्शंस क्या होती हैं, और अगर हम सिटी की बात करें तो मैप्स हम कैसे देखते हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइट्स. साइट्स का कॉन्सेप्ट. डायरेक्शंस, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शंस. यूज ऑफ डायरेक्शंस इन मैप. मैप में कैसे डायरेक्शंस हम यूज करते हैं. एंड द इंडेक्स इन अ मैप. मैप में एक इंडेक्स क्या होता है. सो विल स्टडी अबाउट ऑल दिस कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर. सो गेट रेडी. Use the given compass. Compass is given in the right side. It is showing 8 directions: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. और ये हो गई इसकी 4 सब डायरेक्शंस. ओके, सो इस कंपास का यूज करके यू हैव टू फाइंड जॉन्स डायरेक्शन. जॉन खड़ा है, हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. तो जॉन जो है इसके यहाँ पे नीचे की साइड क्या है, हॉस्पिटल है. तो हम कंपास की हेल्प से क्या बता सकते हैं कि ये साउथ डायरेक्शन है. जॉन के ऊपर वाली साइड पे सुपरमार्केट है, सो ये हो गई नॉर्थ डायरेक्शन. जॉन के लेफ्ट साइड पे पार्क है, सो हो गई ईस्ट डायरेक्शन. जॉन के राइट साइड पे हाउस है, ये हो गई वेस्ट डायरेक्शन. अब जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं, सब डायरेक्शंस हैं मेन डायरेक्शंस के बीच में. जॉन का स्कूल किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में. ओके, जॉन को बीच पे जाना है तो ये कौन सी डायरेक्शन लेगा, साउथ वेस्ट. सिमिलरली जॉन को बैंक जाना है तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यूज करेगा. एंड जॉन को लाइब्रेरी जाना है तो वो यूज करेगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन. ओके, so these are the directions we'll study in detail in this chapter. Let's just start the chapter. Look in your classroom and you have to write who is in front of you. आपके front में कौन है. Who is behind you, who is sitting behind you, who is sitting on your right and who is sitting on your left. So just fill these spaces. So there are 4 sides: front, behind, back, right and left. So these are the 4 sides you can see in the picture. The boy के right में क्या है, stool है. लेफ्ट में डस्टबिन है. बैक साइड पे डेस्क है और फ्रंट साइड में चेयर है. सो ये सारी डायरेक्शंस हम यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, हम कहाँ पे हैं. द नॉलेज ऑफ द साइट्स इज इम्पॉर्टेंट टू फाइंड द थिंग्स इन द सराउंडिंग्स. अपने सराउंडिंग्स में चीजों को ढूंढने के लिए साइट्स की नॉलेज होना जरूरी है. Here is the picture which is showing the 4 sites we have discussed. Every day we have to go to many places in the neighborhood. में हमें जाना पड़ता है. We cannot go from one place to another. हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे if we do not know the exact location. अगर हमें exact location नहीं पता तो हम वहाँ नहीं जा पाएंगे. In order to know the exact location of a place, we use directions. हम directions का इस्तेमाल करते हैं. Now we'll study in detail direction. There are 4 main directions: east, west, north and south. The directions between these main directions, इन main directions के बीच की जो 4 directions होती हैं, these are sub directions. So now we'll see कौन कौन सी 4 sub directions हैं. north और west के बीच में north west and north और east के बीच में north east. Similarly south and west के बीच में south west
और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। जब भी हम डायरेक्शंस को कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे तो नॉर्थ पहले आएगा। सिमिलरली साउथ साइड में जब हम लिखेंगे तो साउथ को हम पहले लिखेंगे। ओके, सो these are the four main and four sub directions which help us to indicate the locations. Now how to find out directions? अब हमें पता कैसे चलेगा कि नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है? So sun help us to find the directions. तो हमें किसकी हेल्प से डायरेक्शंस का पता चलता है? सन की हेल्प से। द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेस, सन जिस डायरेक्शन से राइज होता है दैट इज द ईस्ट डायरेक्शन। और अगर हमें एक डायरेक्शन का पता चल जाता है तो हम बाकी डायरेक्शंस भी निकाल सकते हैं। द डायरेक्शन इन विच द सन सेट्स, वो वेस्ट डायरेक्शन होगी। अब सन ईस्ट से राइज हो रहा है लेकिन सेट कहाँ हो रहा है? वेस्ट में। तो ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है। East and west are opposite to each other. If we stand facing the east, the west is at our behind. तो अगर हम ईस्ट को फेस कर रहे हैं तो वेस्ट हमारे पीछे होगा। At that time, the north is to our left. तो हमारा जो नॉर्थ है हमारे लेफ्ट साइड पे होगा और साउथ हमारे राइट साइड पे होगा। So this way, if we know the one direction, we can find the other three directions or the remaining directions. You have to try this activity in the open. जब sunrise होता है, it will help you to understand the directions better. Now time for quick response. Choose the correct answer. The sun rises in the east and sets in the west. कंपास हमें क्या बताता है? डायरेक्शन या टाइम? कंपास हमें डायरेक्शन बताता है। So this is the magnetic needle you are seeing in this picture. The magnetic needle in this compass, तो इसके अंदर जो magnetic needle है इस magnetic compass के अंदर, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, NS। ओके, इसकी needle हमेशा नॉर्थ साउथ दिखाती है। अगर हम इस कंपास को लेके कहीं जाते हैं तो ये हमें उस पर्टिकुलर प्लेस का नॉर्थ साउथ दिखाएगी। So you have to ask your teacher to show it to you. So sailors जो हैं वो यूज करते हैं इसे, क्योंकि शिप जो है समुंदर में, सी में इतना ज़्यादा जहाँ वास्ट ह्यूज वाटर बॉडी होती है वहाँ पे डायरेक्शंस का नहीं पता चल पाता और समटाइम्स सन भी नहीं होता, क्लाउडी होता है वेदर, तो हम डायरेक्शंस भी नहीं पता लगा सकते। तो वो नेविगेट कैसे करते हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है? सो दे नेविगेट विद द हेल्प ऑफ द कंपास निडल। नाउ यूज ऑफ डायरेक्शंस इन मैप। मैप में किस तरीके से हम डायरेक्शंस यूज करते हैं? इन अ मैप, हेयर यू सी, ये हमारे इंडिया का मैप है। नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ऑल द फोर डायरेक्शंस हैव बीन मार्क्ड। सो डायरेक्शंस आर इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरो और with the help of an arrow pointing north. एरो जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करे, हम इस तरीके से डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं मैप में। ओके, नाउ डायरेक्शंस हैव टू बी मैच्ड विद द डायरेक्शंस ऑन द ग्राउंड बिफोर। तो उन डायरेक्शंस को हमें ग्राउंड पे भी पहले मैच करना होता है मैप को रीड करने से पहले। दैट इज द मैप मस्ट बी अलाइंड विद द डायरेक्शन टू द ग्राउंड। तो जो मैप है वो अर्थ की डायरेक्शन से अलाइंड होना चाहिए, मैच करना चाहिए। If you look at the map hanging on the wall, its top indicates the north, bottom shows south, right indicates the east, and the left shows the west. All maps show directions in the same way. All maps show करते हैं इसी same तरीके से directions को। So now we'll see the index of the map. कि मैप के अंदर इंडेक्स क्या होता है। अगर मान लो हमें किसी पार्क का मैप बनाना है या अपने किसी स्ट्रीट का बनाना है या घर का बनाना है और सपोज हमें स्कूल का मैप बनाना है, तो मैप में हम अलग अलग ड्राइंग्स यूज करेंगे। तो वो जो ड्राइंग, सिंबल, साइंस, कुछ स्पेसिफिक कलर्स जो हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं इंडेक्स। सो मैप इज सिंपली एक सिंपल ड्राइंग जो कि हम पेपर पे बनाते हैं। सो विल से अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। The area may be locality, your town, district, किसी state का map, किसी country का map. So there are various types of maps. Map में show visible features. Map के अंदर हम visible features देखेंगे, rivers हो गई, lakes हो गई, forest, buildings और roads हो गई, कुछ important landmarks हो गए जैसे बैंक हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। इस तरीके से sometimes symbols, signs and colors are used to present the information in a map.
A list of these symbols and signs is given along with the map. So यहाँ पे एक उन्होंने list दिया हुआ है. This list is called the index. तो हम इस list को index कहेंगे. Index जो हमें help करता है map को अच्छे से understand करने में. The map index is called the map key. ठीक है? Index को हम map key भी कहते हैं. Now you have to look this map. ठीक है, ये किसका मैप लग रहा है? ये किसी गार्डन का मैप लग रहा है, किसी पार्क का. सो यू कैन सी देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस मैप. साइड में मैप की गिवन है which is showing this lane is the path, these are the swings, then these are the sand boxes, right? There are benches where people can sit, there is a pond in between where ducks are moving, and there are swings also, there are flower gardens also, there are trees also. So all these things, all the different things which are there in the park, there in the map, has been represented with the help of a list or an index, or you can say map key. With this we have done with the chapter. Time to recall. We need to know the directions to find out the location of a particular place. फ्रंट, बिहाइंड, राइट एंड लेफ्ट आर द 4 साइड्स. ये 4 साइड्स होती हैं. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं. सन जो है हमें हेल्प करता है डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में. नाउ टाइम फॉर कंसेप्चुअल असेसमेंट. से यस और नो. द ऑपोजिट ऑफ राइट इज लेफ्ट. राइट का ऑपोजिट लेफ्ट है. यस. We can locate places with the help of directions. Directions की help से हम places को locate कर सकते हैं. Yes. There are 8 sub-directions. No, there are 4 sub-directions and 4 main directions. How many major directions are there? 3, 4 or 6? There are 4 major directions. The top of a map always shows north, south or west. It always shows north. The bottom of the map is opposite of that. That will be south. Now you have to look at this map of India. There are 4 largest cities given in the map. You have to write the directions of the cities. Where is Delhi located? New Delhi is located. Which side? First of all, we write all the major directions here. North, south, to the east. Right is the east and left is the west. Now it is easy for us to demarcate. New Delhi to the north side, Chennai to the south side, Mumbai to the east side, west side, and Kolkata to the east side. Now answer the following questions. What are the main directions and sub directions? So there are 4 main and 4 sub. Let's just write down north, south, east and west are the main directions. Okay, now we'll write the sub directions. Northeast, northwest, southeast and southwest are the 4 sub-directions. Okay. Now, how can you find out the directions in the morning? Morning में आप कैसे ढूंढेंगे direction? With the help of the sun, which rises in the east. So, we'll write, we can find out the direction in the morning with the help of rising sun in the east. Now, how can you find out the directions in a map? Map में आप directions कैसे ढूंढेंगे? North side is, top is the north, bottom is the south. Similarly, left and right.
So we'll write the top of a map shows the north, the bottom shows the south, okay. Now the right indicates the east and the left shows the west. Okay. Now the last, what is an index in a map? मैप में इंडेक्स क्या होता है? जो भी हम उसमें साइन और सिंबल्स यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं. So we'll write the signs and symbols given in the map is called the index. Okay. Now with this we have done with the conceptual assessment. Now time for competency assessment. You have to look at this compass and take the direction where the red line is pointing. You can do it easily. You have to stick a map of your town in your scrapbook. You have to mark all the places you have been. जहाँ पर आप होके आ चुके हैं उन places को आप green mark करेंगे. And you have to mark all the places you have heard, जिनके बारे में आपने सुना है उनको आप red mark करेंगे. If you cannot get a map of your town, stick a map of your state instead. तो आप अपने state का भी map लगा सकते हैं. Mark the well known places that you have heard of. वहाँ पर आप उन places को mark करोगे जिनके बारे में आपने सुना हुआ है. Next, write the first letters of the following directions. इन सारी चारों डायरेक्शंस का आपको इनिशियल्स लिखना है. सो विल राइट डाउन NEWS. रीड द वर्ड. क्या वर्ड बना ये? न्यूज. सो जो हम न्यूज सुनते हैं उसका मतलब भी यही है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारी न्यूज वो हमें बताते हैं फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शंस. व्हाट डज दिस वर्ड टेल्स अस? Next, you have to draw a map of your classroom. You have to use different shapes जैसे आप circle, rectangles, triangles use कर सकते हो to show the various things जैसे chairs दिखाने के लिए, tables दिखाने के लिए, doors, windows और in different directions. तो इस तरीके से आप अपना map की use कर सकते हो. map की ready करोगे आप using these all 4 shapes. Now time for value corner. We should help the people in finding a place by giving them proper directions. हम लोगों को directions बता के उनकी help कर सकते हैं. If we do not know the location of a place, अगर हमें नहीं पता तो we should not give them wrong directions क्योंकि वो mislead हो जाएंगे और it will kill their time. So it's better we can deny कि we do not know the direction. They could ask from somebody else. Simply say sorry, do not misguide them. So with this we have done with the chapter class. So meet you in the next class. Bye bye.